चैप्टर 94 माही हुई किडनैप ब्लैकस्टोन होटल। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वहीं माया ने अपने फोन का मैसेज टोन सुनकर अपने फोन को देखा। फोन को देखते ही उसके फेस पर अजीब सी मुस्कान आ गई। माया को देखकर रणवीर बोले, क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो रही हो? एक तो तुम क्या करती हो उसका कुछ पता नहीं रहता है और अब ये स्माइल क्यों कर रही हो? माया रणवीर की तरफ देखकर बोली, डार्लिंग तुम बहुत सोचते हो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रणवीर उसे अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, क्या करने वाली हो तुम? माया अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हें कुछ दिखाना था, अब और सवाल मत करना। और वो रणवीर को लेकर बाहर निकल गई। आर्द्व के आदमी रणवीर के पीछे ही थे और माया ये जानती थी। वहीं लक्ष्य जब माही को लेकर बाहर निकल तो वहां पर बहुत सारे आदमी मुंह पर मास्क लगाए लड़े थे। उन सब पर एक जलती हुई नजर डालकर वो वहां पड़ी कार में माही को लेटा देता है और पीछे मुड़ने को होता है कि कोई उसकी नेक कर पीछे से कुछ इंजेक्ट करता है। लक्ष्य बेहोश हो जाता है। वो लोग उसे उठाकर कार में डालकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं काफी देर तक जब माही नहीं आए तो आर्द्व उसे देखने चला गया। उसके साथ अनु भी थी। वॉशरूम में अनु ने चेक किया, आसपास भी उन दोनों ने बहुत ढूंढा पर माही कहीं नहीं थी। उन्होंने उसका और लक्ष्य का फोन भी ट्राई किया था पर फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। आर्द्व और अनु दोनों को टेंशन होने लगी थी। अनु आर्द्व के पास आकर बोली, जीजू माही कहीं नहीं है और लक्ष्य भी पता कहाँ गए दोनों, मुझे माही की फिक्र हो रही है, वो ठीक तो होगी ना? आर्द्व अनु को देखकर बोला, मैं देखता हूँ। वो कुछ सोचकर रोहित को कॉल करता है। ऑन कॉल। आर्द्व बोला, रोहित सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करो, मुझे माही और लक्ष्य की इन्फॉर्मेशन दो, जल्दी से सारे आदमी को उन्हें ढूंढने के लिए कहो। रोहित बोला, यस सर, मैं अभी चेक करता हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। अमन और विराज भी उनके पास आ गए थे। अमन लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, आर्द्व वो दोनों कहीं नहीं है, सारी सिक्योरिटी टीम ने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं है। तभी विराज बोला, और माया भी रणवीर को लेकर चली गई है, मुझे पता चला कि रणवीर सिंह ने अपने आदमी को कहकर हमारे आदमी को रोक दिया है। तो अमन चिढ़कर बोला, इस बुढ़े में अक्ल नाम की चीज नहीं, क्या माया के प्यार में आंखों पर पट्टी बांधकर खुद की कब्र पर लेटने जा रहा है? यार क्या आदमी है ये, पता नहीं बिजनेसमैन कैसे बन गया, इतना भी दिमाग नहीं है। आर्द्व मैं तो कहता हूँ अपने दादी से पूछ लो कि उनका बेटा है या किसी पागल खाने से उठाकर लाए हैं। इतना कहकर उसकी नजर आर्द्व पर पड़ती जो उसे घूर कर देख रहा था। आर्द्व कोल्ड वायोस में बोला, हो गई तुम्हारी बकबक खत्म की और कुछ है? ये सुनकर अमन अपने दांत दिखाकर हाँ मैं सर हिला देता है। आर्द्व चिढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता नहीं है कि तुम डॉक्टर हो, अभी मेरे लिए माही इम्पोर्ट है, अगर उसे एक खरोंच आई तो आई स्वयं मैं उस माया धनराज को नहीं छूटूंगा। तो अमन कंफ्यूजन में कहा, यह माया प्रताप माया धनराज कब बन गई? तो विराज बोला, अभी यह सब बातें करने का टाइम नहीं है, हमें पहले लक्ष्य और माही के बारे में पता लगना है। इतना कहकर वो दोनों आर्द्व के पीछे चल देते हैं। एक अंधेरे कमरे में जहां येलो लाइट जल रही थी, माही और लक्ष्य बंधे हुए थे, वो बेहोश थे। तभी उनके चेहरे पर कोई पानी फेंकता है। वो दोनों पानी गिरने पर वो हड़बड़ाकर अपनी आंखें 2-3 बार खोलकर बंद करते हैं, फिर फाइनली अपनी आंखें खोलकर सामने देखते हैं। सामने रिया खड़ी थी और आसपास 10/12 आदमी रिया माही को ही देख रही थी। माही रिया को देखकर फिर वो लक्ष्य पर उसकी नजर पड़ती है। माही लक्ष्य को देखकर कुछ बोलने जाती है पर बोल नहीं पाती क्योंकि उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। वो खुद को देखती है जो अभी रस्सी से बंधी हुई थी। वो छोड़ने के लिए झटपटाने लगी और वहीं लक्ष्य का भी यही हाल था। माही रिया को घूर कर देखने लगती है जैसे आंखों से ही मर्डर कर देंगी। रिया माही को देखकर फीकी मुस्कान लेकर उसके पास झुककर बोली, ओ माही, नाइस टू मीट यू। तुम्हें पता मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी, पता है हर दिन यही सोचती थी कि कब तुमसे मिलेगी, कब तुम्हें आर्द्व से दूर करूंगी। पता है तुम्हें आर्द्व मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे चाहकर भी नफरत नहीं कर सकती थी, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। सब ठीक चल रहा था, आर्द्व की लाइफ में थी, पर तुम ऐसे अचानक आकर टपक गई। बट डोंट वरी रिया राव, उफ रिया धनराज को अपनी चीजें लेना बहुत अच्छे से आता है। माही उसे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी और हिल रही थी। रिया उसे देखकर स्माइल करते हुए एक झटके से उसके मुंह पर लगी टेप हटा देती है। माही दर्द से कराह उठती है। उसके मुंह पर उसे जलन महसूस हो रही थी। ना चाहते हुए भी उसके आंखों के कोनों से आंसू निकल आते हैं, जिन्हें देखकर रिया अपनी आंखें बंद कर देती है जैसे कि वो माही को दर्द में देखकर उसे बड़ा आराम मिल रहा हो। माही खुद को संभालते हुए कहा, तुम जो चाहती वो कभी पूरा नहीं हो सकता। आर्द्व कोई चीज नहीं है और हाँ तुमने क्या कहा, प्यार करती हो? तुम जैसी घटिया लड़की कोई हो ही नहीं सकती, गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती हो तुम। ये सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आ गया। वो माही के मुंह पर 4-5 थप्पड़ मार देती है। माही का चेहरा एक तरफ झुक गया था, उसके होठों के किनारों से खून निकल रहा था। रिया दांत पिसते हुए बोली, तुम्हारी जबान बहुत चलती है ना, कोई नहीं, वो भी मैं बहुत जल्द बंद करने वाली हूँ मैं, और आर्द्व मेरा होगा। इतना कहकर वो माही के मुंह पर पट्टी बांध देती है। वहीं लक्ष्य ये सब देखकर उसे बहुत अफसोस हो रहा था। वो कमरे में अपनी नजरें घुमाता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रिया उन दोनों की फोटो क्लिक कर माया को सेंड कर देती है।
माया अपने फोन को देखकर सामने बंधे हुए रणवीर को देखती है जो बेहोश थे। माया वहां से निकलकर कॉल करती है। ऑन कॉल माया बोली, हेलो मिस्टर आर्द्व सिंह राठौड़, राठौड़ एम्पायर के चेयरमैन, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ आर्द्व जो कार में था और विराज कार ड्राइव कर रहा था, वो अपने दांत पिसते हुए बोला, माही और लक्ष्य कहाँ है, तुम चाहती क्या है माया धनराज? माया हंसते हुए कहा, मेरे बारे सब पता होते हुए भी मुझे जो करना था वो करने दिया। सच में तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान मैंने देखा ही नहीं है। आर्द्व गुस्से में बोला, मुझे तुम्होंने जाना ही कहा है माया धनराज, कोई नहीं, ये जानने का मौका मैं सबको देता हूँ। तुम पॉइंट पर आओ, क्या चाहिए तुम्हें? माया स्माइल करते हुए कहा, काफी समझदार हो, पर क्या फायदा, छोड़ो, मुझे राठौड़ एम्पायर चाहिए। अगर तुम अपने बीवी, भाई, बड़े पापा की जिंदा चाहते हो तो मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ। एक हाथ में मुझे पेपर दो और अपनी बीवी, भाई की जान बचा लो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। आर्द्व फोन को घूरने लगता है। वो विराज से बोला, कार फास्ट चलाओ, बस वो ठीक हो। विराज सामने चल रहे स्क्रीन को देखते हुए बोला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ तो। उन्हें कहाँ रखा होगा, पूरा कमरे में तो अंधेरा है। आर्द्व प्रॉपर्टी के पेपर्स देखते हुए बोला, 1 घंटा बहुत ज्यादा दे दिया है इसने। उनकी कार अभी जंगल में थी। क्या होगा आगे, क्या माही को बचा पाएगा आर्द्व? क्यों किया लक्ष्य ने ऐसा? रिया क्या करेगी माही के साथ जाने के लिए? सुनते रहिए। परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी टू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैप्टर 95 आई एम हेयर। वाइफी माही लक्ष्य को घूर कर देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, तुमने ऐसा किया क्यों? उसे सबसे ज्यादा आर्द्व के गुस्से की थी। उसे पता चला कि लक्ष्य ने ये सब किया है तो उसका तो भरोसा ही उठ जाएगा अपनों से। माही यह सब सोच ही रही थी कि वहां पर हाई हिल्स की टक टक करती किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। माही उस तरफ देखती है तो वो चौंक जाती है। सामने माया खड़ी थी और पीछे रिया। माया को देखकर माही शॉक थी, क्योंकि उसे लगा था कि माया बस अपने काम से काम लेती है, पर यहाँ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर अब और राज खुले तो वो पक्का बेहोश ही हो जाएगी। माया लक्ष्य की तरफ देखती जो उसे जलती हुई नजरों से देख रहा था। वो कुछ बोलना चाह रहा था। माया स्मर्क करते हुए बोली, इतना गुस्सा, लगता है तुम्हें किसी की जान प्यारी नहीं है। फिर वो झुककर लक्ष्य के मुंह पर से टेप हटा देती है। लक्ष्य माया को घूरते हुए बोला, वो कहाँ है? तुमने जो कहा वो मैंने किया और अब तुम मुझे यहाँ बांध दिया है। कहाँ है वो? अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माया वहां सामने रखी चेयर पर बैठते हुए बोली, रिलैक्स बेटा, वो एकदम सही सलामत है। इतना कहकर वो अपने हाथ से इशारा करती है। उसके पीछे लाइट ऑन होती है। सामने ग्लास वॉल के पीछे एक औरत थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, साड़ी पर धूल मिट्टी लगी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, ऐसा लग रहा जैसे वो बीमार थी। लक्ष्य उस औरत को देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो उसे एकटक देख रहा था। माही की नजर भी उस तरफ थी। लक्ष्य रुंधे गले से बोला, मॉम। ये सुनकर माही कभी लक्ष्य को तो कभी उस औरत को देखती। उसे जहां तक पता था लक्ष्य की मां की एक्सीडेंट हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर वो जिंदा थी। लक्ष्य अपनी मां को देखता है और फिर माया को देखकर बोला, उन्हें छोड़ दो। तुमने मेरी मां जिंदा होते हुए भी इतने सालों तक कैद कर रखा था। छोड़ो, मुझे उनके पास जाना है। आई से लिव मी। माया एक आदमी को इशारा करती है। वो आदमी लाइट्स ऑफ कर देता है और माया लक्ष्य को देखते हुए खड़ी होकर बोली, हाँ वो जिंदा है, या फिर वो जिंदा बच गई थी। मैंने उसकी कार का एक्सीडेंट करवाया था, पर वो कार खाई में गिरती उससे पहले ही बाहर निकल गई। वो जिंदा बच गई। वैसे तो मैं इसकी जान लेना चाहती थी, पर वो बच गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे मारने की जगह मोहरा बनाया जाए। मैंने उसे यहाँ कैद कर लिया। मैं एक सही वक्त का इंतजार कर रही थी और वो मौका मुझे मिल गया जब आर्द्व ने राठौड़ इंटरप्राइजेस कंपनी अपने नाम किया। इतना कहते हुए उसने माही के मुंह पर से टैब हटा दिया। माही दर्द से अपनी आंखें बंद कर देती है। वो आंखें खोलकर माया को देखकर बोली, तुम क्यों ये सब कर रही हो? फिर वो लक्ष्य की तरफ देखकर बोली, और मुझे क्यों किडनैप किया है? क्यों किया तुमने ऐसा? लक्ष्य, तुम्हें पता था ये सब? तभी रिया बोली, तुम बेवकूफ हो क्या जो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? एक काम करो लक्ष्य, कल वाली बात कहो इसे कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्यों मजबूर हुए तुम? लक्ष्य माही की तरफ देखता है जो उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। वो बोला, कल रात को मैं पार्टी में से बाहर निकल कर आया तो। फ्लैशबैक, लक्ष्य ने ज्यादा नहीं पी थी, क्योंकि आर्द्व ने उसे वार्निंग दिया था कि अगर उसने ज्यादा पी ली तो वो उसे बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करने देगा। लक्ष्य अपनी कार की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। तभी उसके फोन का मैसेज टोन बजाई देता है। वो फोन को देखता है। अंदर एक वीडियो था जिसमें उसकी मां थी और नीचे लिखा था, अगर अपनी मां को जिंदा चाहते हो तो बिना किसी को कुछ कहे लोकेशन भेजी है, वहां आगो। लक्ष्य को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था उसकी मां जिंदा है। वो कुछ सोचकर अपनी कार उस लोकेशन पर ले जाता है। वहां जाकर देखता है तो वहां माया और रिया थी। वो अभी इस वक्त शहर से दूर एक घर में था। लक्ष्य माया को देखकर बोला, तुम्होंने अपनी औकात दिखा ही दी। मेरी मोम कहाँ है? मोम, मोम, वो चिल्लाने लगा, पर कोई जवाब नहीं आया। लक्ष्य गुस्से में माया की तरफ बढ़ गया। माया बैठे हुए ही कहा, सोच लो यहाँ एक कदम और वहां तुम्हारी मोम की जान। इतना कहकर वो रुक गई।
लक्ष्य उसे जलती हुई नजरों से देखते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें? माया बोली, ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें माही को किडनैप करना होगा बस। और हाँ, अगर इस बारे में आर्द्र को पता चला तो तुम्हारी माँ को मारते देर नहीं लगेगी। लक्ष्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो गुस्से में था। वो अपनी माँ के लिए माही की जान कैसे? तभी माया बोली, अपने माँ से प्यार नहीं करते क्या? कोई नहीं, वो मरेगी। तभी लक्ष्य कुछ सोचकर बोला, मैं तैयार हूँ। माया उसके हाथ में रिस्ट वॉच पहनाती है, ये तुम पर नजर रखेगी। अगर कोई चालाकी की तो मुझे जान लेने में देर नहीं होगी। लक्ष्य वहां से निकल जाता है। उसके पीछे माया के आदमी भी थज। फ्लैशबैक एंड। माही लक्ष्य को ही देख रही थी। तभी रिया बोली, अब तुम्हें ये लग रहा होगा तुम्हें क्यों किडनैप करवाया है। वो माही के कान के पास जाकर धीरे से बोली, बिकॉज आई विल किल यू। ये सुनकर माही हैरानगी से रिया की तरफ देखने लगती है। वहीं आर्द्वा और विराज जंगल में विला के सामने खड़े थे। यह वही विला था जहां आर्द्वा और माही की शादी की बात करने पर गुस्से में जंगल में आ गई थी और फिर आर्द्वा उसे यहां लेकर आया था। विराज आर्द्वा को देखते हुए बोला, ये तो तेरी मोम ने अपने बचपन में बनवाया था ना, उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी ना। ये सुनकर आर्द्वा विराज को घूर कर देखता है। वो बोला, हम यहाँ हिस्ट्री जाने या बताने नहीं आए हैं, मुझे बस बड़ी माँ की टेंशन है। विराज हाँ में सर हिला देता है और आर्द्वा अंदर की तरफ बढ़ जाता है। वहां आसपास सारे आदमी खड़े थे जिन्होंने ब्लैक कलर के कोट और मुंह पर मास्क था। विराज वहीं बाहर खड़ा रहकर किसी को कॉल करता है। आर्द्वा अंदर जाता है। सामने हॉल में ही माया खड़ी थी जो उसे एविल स्माइल पास कर रही थी। वो आर्द्वा के सामने आकर बोली, पेपर्स। आर्द्वा पेपर्स दिखाते हुए कहा, ये रहे, पर मुझे पहले लक्ष्य और माही को देखना है। वो कहाँ है? माया बोली, मुझे पेपर्स चेक करने दो पहले। आर्द्वा गहरी सांस लेकर बोला, पहले लक्ष्य एंड माही, एक हाथ से दो और दूसरे से दो। माया कंधे उचकाते हुए बोली, ओके, और वो अंदर की तरफ रूम में जाती है। आर्द्वा भी उसके पीछे जाता है। वो वहां पर जाकर नीचे पड़े संदूक को हटाने लगती है। ये देखकर आर्द्वा चौंक जाता है क्योंकि इस दरवाजे के बारे में उसे कुछ अंदाजा नहीं था। संदूक हटाते ही सामने दीवार में जगह होने लगती है और वहां दरवाजा खुल जाता है। सामने उसकी नजर पड़ती है तो माही और लक्ष्य बंधे हुए थे। आर्द्वा उस तरफ बढ़ जाता है, तभी कुछ आदमी बीच में आकर उसे रोक देते हैं। माया आर्द्वा के सामने आते हुए बोली, वो अभी मेरी कैद में है, तुम्हें मुझे पहले पेपर्स दो। आर्द्वा उसे पेपर्स दे देता है। माया सारे पेपर्स अच्छे से चेक करती है। उसके फेस पर वाइनिंग स्माइल थी। आखिर इतने सालों तक जो सपना देखा था वो आज पूरा हो गया। तभी आर्द्वा सर्द आवाज में बोला, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अब मुझे। तभी माया जोर जोर से हंसते हुए बोली, मिस्टर राठौर, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ होंगे। फिर वो सीरियस होकर बोली, आज मेरा बरसों का बदला पूरा हुए है। राठौर को अपने कदमों लाना, सबको मेरे पैरों में गिरना होगा। इतना कहकर वो उसके आदमी को इशारा करती है। वो आदमी आर्द्वा की तरफ बढ़ जाते हैं। आर्द्वा अपना कोट निकाल कर उन आदमी के ऊपर टूट पड़ता है। कुछ ही देर में वो सारे जमीन पर पड़े हुए थे। तभी सामने माया माही के सर पर गन रख कर बोली, आर्द्वा सोच लो, एक गोली और। आर्द्वा माही और लक्ष्य को देखता है जिनके सर पर बंदूक लगी हुई थी। वो एविल स्माइल करते हुए कहा, तुम अपनी माँ को भूल रही हो माया जी। ये सुनकर माया सकपका जाती है और कोने में खड़ी रिया को देखती है। वो बोली, मोम को मैंने सेफ जगह पर रखने कहा था, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी थी। रिया अपने फोन में चेक करते हुए बोली, पर इसमें तो मोम घर में काउच पर बैठी है। फिर उसे कुछ ध्यान आया कि पिछले 1 घंटे से उसकी माँ एक ही पोजीशन में बैठी है, मतलब आर्द्वा ने कैमरा हैंग कर दिए थे। माया गन लोड करते हुए कहा, अगर मेरी मोम को कुछ हुआ तो मैं मार डालूंगी इसे। माही आर्द्वा की तरफ आंसू और डर भरी नजरों से देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो भागकर आर्द्वा को गले लगा दे। आर्द्वा माया की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम गोली चला सकती हो। ये सुनकर माया डरते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आई विल शूट माही, आगे मत आना। पर आर्द्वा उसके पास आ जाता है और माया गन का ट्रिगर दबा देती है। माही डर से अपनी आंखें बंद कर देती है। उसे तो लगा कि वो मर ही गई है। कुछ देर एकदम सन्नाटा पसर गया था। माया 2-3 बार ट्रिगर दबाती है। उसके साथ सारे आदमी और रिया भी गन चलाने लगते हैं, पर किसी के बंदूक में गोलियां नहीं थी। तभी वहां पर बहुत सारे आदमी आ जाते हैं जिन्होंने हाथ में गन और कान में ब्लूटूथ था। वो सब आकर उन आदमी के सर पर गन रख देते हैं। पीछे से अमन, विराज और रोहित भी अंदर एंटर हुए। अमन और विराज लक्ष्य की मां जया जी के पास जाते हैं। आर्द्वा माही के मुंह से टेप धीरे से हटाता है, पर तभी माही को दर्द हो रहा होता है। माही के चेहरे पर निशान देखकर आर्द्वा का खून खोल जाता है। वो जल्दी से उसके हाथ और पैर को खोल देता है। माही के हाथों पर रस्सी के निशान बन गए थे। माही जल्दी से खड़ी होकर आर्द्वा के सीने से लगकर जोर से रोने लगती है। आर्द्वा उसके सर को सहलाते हुए उसके सर को चूमते हुए कहा, सब ठीक, कुछ नहीं हुआ है। आई एम हियर वाइफी, हम। वहीं इन सब में लक्ष्य आंखें फाड़कर आर्द्वा और माही को देख रहा था क्योंकि उसे अभी तक किसी ने खोला नहीं था। वो बंधे हुए ही हिलने लगा। ये देखकर रोहित उसकी तरफ बढ़कर उसकी रस्सी खोलते हुए बोला, ओह आई एम सॉरी, हमें याद नहीं था। इतना अच्छा इमोशनल सिने कहाँ देखने को मिलता है।
इतना कहते हुए वो लक्ष्य को खोल देता है। लक्ष्य अपने मुंह से टेप निकालकर खड़ा होकर आर्द्र और माही को वैसे ही गले लगा देता है। वो बोला, भाई मैं भी किडनैप हुआ था, आपको मुझे भी हक करना चाहिए। लक्ष्य के ऐसे हक करने से माही बीच में फंस गई थी, वो लक्ष्य को दूर करती है। वहीं माया और रिया गुस्से में उन्हें देख रहे थे। तभी विराज और अमन दोनों जया जी को लेकर आते हैं। उनकी हालत बहुत खराब थी। अमन बोला, जया आंटी की तबीयत बहुत खराब है। लक्ष्य जया को देखता जिन्हें विराज ने उठाया हुआ था। लक्ष्य पैनिक होते हुए उनके पास जाकर खुद उन्हें उठाकर बाहर निकल जाता है। उनके पीछे अमन भी चला जाता है। आर्द्र माही को पानी पिलाते हुए कहा, तुम शो देखोगी। ये सुनकर माही कंफ्यूजन में आर्द्र को देखती है, जिसकी नजर माही के होठों पर थी जो सूज गया था। क्या लगता है क्या करेगा आर्द्र? जाने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1। एक दिलचस्प